जब ब्रह्मा ने इस धरती को बनाया तो उन्होंने इस धरती को दो भागों में विभाजित किया, एक शिव और एक शक्ति। उन्होंने ये पूरा वर्ल्ड बना दिया, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई। इस वर्ल्ड को जिंदा करने के लिए, मतलब एनर्जी देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। उन्होंने वर्ल्ड बना दिया, इंसान बना दिए, लेकिन इसको शक्ति देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो उस वक्त शिव और शक्ति एक हुआ करते थे। तो जो शक्ति थी, उन्होंने खुशी खुशी अपने आप को इस दुनिया को दे दिया, जिसे हम प्रकृति भी बोलते हैं, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति ने अपने आप को खुशी खुशी दे दिया इस दुनिया को ज़िंदा करने के लिए, ब्रह्मा की दुनिया को ज़िंदा करने के लिए। लेकिन उस दिन के बाद से शिव बिल्कुल अकेले हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी किसी से विवाह नहीं करेंगे, और वो किसी से कर भी नहीं सकते। शिव शक्ति के लिए बने, वो दोनों एक ही हुआ करते थे। तो जिस दिन शिव शक्ति से अलग हुए थे, वो हर साल उस दिन मौन पड़ जाते थे, तपस्या में जाते थे, और कई वर्षों बाद वहाँ से निकलते थे। तो जो त्रिमूर्ति हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वो बिखर जाते थे और किसी को नहीं पता वो उस तपस्या से कब बाहर आएंगे। तो उन्होंने एक वैरागी का जीवन मतलब बिताने का सोचा था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, एक राक्षस था ताड़कासुर। उस वक्त असुर और देवता नए नए बने थे, असुर और देवता। तो एक राक्षस था ताड़कासुर, उसने शिव की बहुत ज़्यादा तपस्या की। तो शिव वरदान देने आए। तो शिव ने ताड़कासुर से पूछा, तुझे क्या वरदान चाहिए? तो ताड़कासुर ने उनसे मांगा कि मुझे अमृतत्व दे दो, मैं कभी मर ना सकूं। तो शिव ने बोला कि ये तो नामुमकिन है, जो भी इस दुनिया में है उसे जाना तो है, तो तू कुछ और मांग ले। तो उन्होंने शिव से मांगा कि आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि आपका पुत्र ही मेरा वध कर पाएगा, मेरा वध सिर्फ आपके पुत्र के हाथों होगा। तो उस वक्त शिव ने कसम खाई थी कि वो वैरागी लेने वाले हैं। तो सारे देवता ये जान चुके थे और शिव को भी पता था। उन्होंने भी बोला कि इनडायरेक्टली इसने अमृतत्व का वरदान मांग ही लिया, क्योंकि शिव कभी किसी से विवाह ही नहीं करने वाले थे। तो जो ब्रह्मा के पुत्र थे, प्रजापति दक्ष, वो ये तब की बात है, सत्युग के बाद जब नए नए लोग बने थे, स्टार्टिंग का। तो प्रजापति दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मादेव से एक वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में, मतलब जब भी मेरी पुत्री होगी, तो मुझे पुत्री के रूप में आदि शक्ति चाहिए। अब ये वही आदि शक्ति है जो शिव से अलग हो चुकी थी। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है। तो आदि शक्ति के रूप में प्रजापति दक्ष को सती प्राप्त होती है। तो अब शिव और शक्ति तो एक ही हैं। जब सती बड़ी हो रही होती हैं तो उन्हें धीरे धीरे शिव से अट्रैक्शन होने लगती है। प्रजापति दक्ष का जो लैंड था जहाँ वो रहते थे, वो कैलाश से बिल्कुल बॉर्डर पे था। लेकिन जो प्रजापति दक्ष है वो शिव से बहुत नफरत करते थे। वो शिव को इसलिए इतना नहीं पूजते थे क्योंकि शिव ने ब्रह्मा को एक बार श्राप दे दिया था कि आपको कभी भी कोई नहीं पूजेगा। लेकिन जो आदि शक्ति हैं वो तो खुद ही दक्ष की पुत्री थी। अब इधर क्या हुआ, जो ताड़कासुर था वो उधम मचा रहा था, देवों की नाक में दम कर दिया, और उसे कोई मार नहीं सकता था। सबको पता था कि शिव का पुत्र ही नहीं मारेगा, और शिव का पुत्र हो नहीं सकता था क्योंकि शिव हमेशा वैरागी रहने वाले थे। तो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कुछ होने के बाद सती शिव से मिली। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि सती और शिव को अलग होना पड़ा था। सती की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद शिव ने प्रजापति दक्ष को जान से भी मार दिया था। उसके बाद शिव कई सालों तपस्या पे चले गए, वो तपस्या से बाहर नहीं आ रहे थे। उसके बाद सबको पता जो चला था कि ताड़कासुर मर नहीं सकता, सती की भी डेथ हो चुकी थी, और अब शिव ने ये डिसाइड किया कि अब वो किसी से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन उधर पार्वती के रूप में आदिशक्ति दोबारा जन्म ले चुकी थी। शिव को भी बात पता थी, लेकिन उन्होंने इस बार ये डिसाइड किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो सती से हुआ वो इस बार वो पार्वती के साथ नहीं होना देना चाहते थे। क्योंकि थी तो वो आदिशक्ति, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का एहसास करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता, और वो नहीं चाहते थे। लेकिन पार्वती को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ चुका था। उन्होंने बहुत तपस्या की, परिश्रम किया, सब कुछ किया, और शिव ने पार्वती को अपना लिया। अब क्या हुआ, जब शिव बहुत ज़्यादा तपस्या में थे तो पार्वती उनके पास गई और बोला कि मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। लेकिन शिव उस तपस्या से बाहर नहीं आ रहे थे। अब त्रिमूर्ति टूट चुका था, शिव के बिना धरती अधूरी थी, कहीं कुछ हो रहा था, असुर आतंक मचा रहे थे। तो अब क्या किया, जो सारे देवता थे उन्होंने एक आइडिया निकाला। जो कामदेव हैं गॉड ऑफ लव। तो उन्होंने कामदेव को रति के साथ भेजा, रति उनकी वाइफ है। उन्होंने बोला कि शिव तो अब जाग नहीं रहे, तो अब
एक ही चीज़ उन्हें जगा सकती है, वो है प्रेम। तो कामदेव ने क्या किया, उन्होंने तीर मारा और उस तीर में से फूल बिखर गए, फूल बिखरने लगे और जो शिव थे उन्हें तपस्या के बीच प्रेम के ड्रीम्स बनने लग गए उनके दिमाग में। तो शिव ये देखकर घबरा गए, शिव को गुस्सा बहुत आ गया, वो इतने सालों से तपस्या में थे और उन्हें पार्वती की शक्ल दिखने लगती है। शिव गुस्से में उठते हैं और उनकी तीसरी आंख से कामदेव की डेथ हो जाती है। वह रति खड़ी होती है और शिव वहाँ गुस्से से चले जाते हैं और उस वक्त पार्वती को नहीं अपनाते। तो उस वक्त रति पार्वती को एक श्राप देती है कि आप कभी भी अपनी गोद में कभी भी कोई बच्चा धारण नहीं कर पाओगे, आप अपने गर्भ में कभी भी कोई बच्चा धारण नहीं कर पाओगे। पार्वती ये बात समझ जाती है, तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन उस सब के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद, शिव और पार्वती का विवाह होता है। जब तो अब राक्षस भी, ताड़कासुर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो बहुत कोशिश करते हैं कि शिव और पार्वती का बच्चा ना हो। तो जब शिव पार्वती को बोलते हैं कि पार्वती, अब हमें इस दुनिया को जिस चीज़ का इंतज़ार था, हमारे पुत्र को जन्म देना चाहिए, लेकिन उस वक्त पार्वती को याद आता है कि रति का श्राप उनके ऊपर और वो एक बच्चा नहीं दे सकती। तो शिव उन्हें उस वक्त समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं बच्चा दो लोगों के मिलन से हो, जो आत्मशक्ति होती है उससे भी हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। शिव और पार्वती बहुत दूर जाते हैं गुफा में और वहाँ पर वो अपनी शक्तियों से अपना पहले बच्चे को जन्म देते हैं। और जब वो बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं तो सारे देवता, यानी जो इंद्रदेव होते हैं, सूर्य देव, वो उस गुफा के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और तारकासुर भी वहाँ जाता है ताकि उनके बच्चे को मार सके उसी को। तो सारे देवता क्या करते हैं, जैसे ही उनका पुत्र होता है, उनका पुत्र एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं होता, वो पहले एक तेज की तरह एक गोल चीज़ होता है। तो जैसे वो पुत्र होता है तो क्या करते हैं, इंद्रदेव उस बच्चे को उठा लेते हैं। जब वो दोनों अपनी गहरी तपस्या में होते हैं, वो बच्चा हो चुका होता है लेकिन वो दोनों अभी भी तपस्या में होते हैं। तो जो इंद्र होता है वो उसे ले आता है। अब ताड़कासुर बच्चे को मारने की फिराक में होता है, तो इंद्र क्या करते हैं, वो बच्चा अग्नि को दे देते हैं। अब अग्नि जो थी वो उस वक्त बच्चा नहीं होता, एक फॉर्म में, एक गोल्ड फॉर्म में वो उसके अंदर होते हैं। तो अग्निदेव से उसका तेज इतना तेज होता है कि अग्निदेव जो खुद अग्नि समा कर बैठे, उनसे वो बच्चा नहीं संभलता। वो उसके बाद उसे गंगा को दे देते हैं, गंगा के बाद वो धरती माता को दे देते हैं। उसके बाद वो जो बच्चा होता है, वो गोल फॉर्म होती है, वो कृतिका लोक में गिर जाती है और उसके 6 टुकड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर 6 कृतिकाएं रहती हैं। वो 6 कृतिकाओं को कभी बच्चे नहीं हुए थे और जब भी उन्हें वो 6 बच्चे जो वहाँ बढ़ चुके होते हैं, वो जैसे उन्हें देखती हैं, वो कहती बच्चे तो हमारे लिए आए हैं, तो वो उन्हें अपने पास रख लेती हैं। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती जागती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो कृतिका लोग पहुँचती हैं भगवान शिव के साथ। तो वहाँ कृतिकाएं उन्हें देने के लिए मना कर देती हैं। वो कहती है कि ये बच्चा जो है ये हम तुम्हें नहीं देंगे, हमारा ही बच्चा, हमें इतने सालों से कभी बच्चे नहीं हुए। तो पार्वती बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शिव उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर इस बच्चे को पालेंगे और उसके बाद हम जब सही समय आएगा इसे ले जाएंगे। तो उस वक्त जो शिव होते हैं उन 6 बच्चों को कंबाइन कर देते हैं और वो एक कार्तिकेय बन जाता है। पर तभी हमें कार्तिकेय के 6 सिर होते हैं, तो वो एक कार्तिकेय बन जाता है। कई समय बाद जब कृतिकाओं के साथ रह चुका होता है तो कैलाश वापस आता है और वहाँ पर शिव उनकी ट्रेनिंग और सब कुछ चालू करते हैं। बहुत सालों बाद जब वो इस काबिल बन जाते हैं तो वो ताड़कासुर का वध कर देते हैं। ताड़कासुर जो है वो असुरों का राजा था। अब असुरों में उधम मच जाता है क्योंकि देवता इंद्र जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अहंकारी होते हैं। तो अब क्या होता है, असुरों में बहुत ज़्यादा उधम मच जाता है। जो देवता होते हैं वो उन पर लीड लेने लग जाते हैं। तो अब क्या होता है, सब डिसाइड करते हैं कि कार्तिकेय को देवताओं का राजा बना दिया जाए, यानी इंद्र बना दिया जाए। मैं सबको बता दूं कि इंद्र किसी एक इंसान का नाम नहीं है। जैसे क्या होता है, एक राजा होता है, हर साल एक राजा बनता है, उसके बाद कोई और राजा आता है। उन राजाओं के नाम अलग होते हैं पर उन्हें राजा ही कहा जाता है। वैसे इंद्र होता है, उन्हें इंद्र हम देवताओं के राजा को बोलते हैं, पर वो एक इंद्र नहीं होता। हर साल, या मतलब जिसे हम कहते हैं हर मनमांतर, एक इंद्र बदलता है। तो जब कार्तिकेय को इंद्र बनाने की बात हुई, कार्तिकेय बहुत खुश होते हैं, लेकिन इंद्र इतने अहंकारी होते हैं कि वो कार्तिकेय से उसी वक्त से उनकी दुश्मनी चालू हो जाती है। लेकिन शिव कार्तिकेय को इंद्र बनने से मना कर देते हैं। अब कार्तिकेय बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं, वो गुस्से में चले जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता अब क्या करना है।
तो कार्तिकेय क्या करते हैं, कार्तिकेय एक टूर पे निकल जाते हैं राक्षसों को मारने के लिए, शिव को प्रूव करने के लिए, अपने पिता को प्रूव करने के लिए कि मैं पिता को प्रूव करके रहूँगा कि मैं इंद्र बनने के लायक हूँ। और वो जाते हैं और वो राक्षसों को इतनी बेरहमी से मारते, इतने बेरहमी से मारते कि सारे देवता भी डर जाते। वो उनके अंदर मतलब वो खुद राक्षस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तब वहाँ पार्वती माँ आती हैं और उन्हें समझाती, वो भी देखकर ये डर जाती कि कार्तिकेय को हुआ क्या, ये इतना बेरहम कैसे हो गया। उसके बाद वो सब उन्हें समझाते हैं, शिव उन्हें बताते हैं कि वो इंद्र उन्हें इसलिए नहीं बनने दे रहे क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो इसलिए नहीं बनने दे रहे क्योंकि एक राजा बहुत अहंकारी होता है और जो कार्तिकेय है वो इन सब से बहुत ऊपर है। अब इंद्र को भी थोड़ी शांति मिलती है, इंद्र को लगता है कि ये काबिल, अब इंद्र कार्तिकेय के ऊपर अपना हक जमाने लग जाते हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था ये काबिल नहीं है, और उस वक्त से उनकी दुश्मनी चालू हो जाती है। अब शिव कार्तिकेय को दूर कहीं भेजते दक्षिण में, और वो पार्वती माँ का पहला पुत्र था। अब क्या होता है, शिव तो कभी कभी जब उनका मन करता है तपस्या पे चले जाते हैं, वर्षों बाद निकलते हैं, तो कार्तिकेय ही था जो उनके साथ हमेशा रहते थे। पर अब कार्तिकेय को शिव दक्षिण भेज देते हैं, क्योंकि जैसी ताड़कासुर की डेथ हुई तो सारे असुर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में आ गए, अपने गुस्से में आ गए। तो अब जब उन्हें दक्षिण भेजते हैं तो पहले तो यहाँ पार्वती माँ अकेली पड़ जाती हैं। तो वहाँ पर दक्षिण में एक राक्षस होता है त्रिपद नाम का, तो वहाँ पर कार्तिकेय जाते हैं और जाकर त्रिपद का वध तो करते ही हैं, उसके साथ साथ उसकी जितनी भी सेना थी और इस तरह वह जितने भी असुर थे वो हर साल एक टूर पर निकलते हैं और वहाँ के सारे राक्षसों को खत्म कर देते हैं। तो वहाँ पर कार्तिकेय को नाम मिलता है लॉर्ड मुर्गन, जिसे हम कहते हैं, जिसे तमिल में ये बहुत माने जाते हैं भगवान मुर्गन के नाम से। भगवान मुर्गन सबकी रक्षा करने वाला, और अगर आप चेक करो तो इन्हें तमिल गॉड बोलते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि तमिल में इनका बर्थडे वैकासी विशकम के नाम से मनाया जाता है। तमिल में ये त्यौहार हर साल मई और जून के बीच में मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के हिसाब से जो वैशाखम नक्षत्र होता है उसके ड्यूरिंग ये त्यौहार मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिकेय के और भी बहुत नाम है, कुमार, सकंड, देव सेनापति, और तमिल में यानी साउथ साइड उनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं कि नॉर्थ में उनकी पूजा नहीं होती, बट क्योंकि वो नॉर्थ से जा चुके थे और साउथ में उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलता है। और मैंने पूरा अच्छे से तो नहीं बताया क्योंकि अगर ब्रीफिंग करने बैठी तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा, बट हाँ ऐसे ही वो पैदा हुए थे और इसीलिए साउथ के साइड उनको बहुत माना जाता है। जैसे मैंने उनका बताया कि उनका बर्थडे वैकासी विशकम के नाम से, मुझे पता नहीं अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर से ठीक करके लिख दूँगी, बट हाँ इसे वैकासी विशकम के नाम से मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ उन्हें भगवान मुर्गन के नाम से बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं। सो हे गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रही थी, बट आपसे मैं रेगुलर लाऊंगी। और मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही, बट मैं आप सबको जब तक ये वीडियो आएगी मैं सोशल मीडिया दोबारा ज्वाइन कर चुकी होंगी। और मैं आप सबको बता दूं, मैं अपना नया पॉडकास्ट चालू कर रही हूँ जो एक्सक्लूसिवली आपको स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल रहेगा। उस पॉडकास्ट में मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरीज़, फिक्शनल स्टोरीज़, नॉन फिक्शनल स्टोरीज़ सब मिलेंगी। तो अब आपको मेरी पोएट्रीज़, ऐसी वीडियोस और मेरा पॉडकास्ट भी इसी चैनल पर अवेलेबल रहेगा। देन प्लीज़ डू वेट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी देन इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।